विल मिलेट्स बी अफोर्डेबल? क्या मिलेट्स का मतलब होता है बाजरा। आपको पता है कि राजस्थान में मारवाड़ के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मिलेट्स पैदा होता है, और अभी हमारी सरकार ने इस बाजरे को बाज़ार में प्रमोट करने का निश्चय किया, और किस प्रकार से बाजरे की बनी हुई तमाम चीज़ें, मिठाइयाँ, खाना वाना, यानी कि उसको एक मेन स्ट्रीम का अनाज के रूप में, ग्रेनेड के रूप में डेवलप करने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसीजन किया है। अफोर्डेबल, अफोर्ड यानी हर आदमी को मिलेगा वो, अगर हर आदमी को मिलता है तो अच्छी बात है। तो ग्रेन ऑफ कॉरपोरेशंस कह रहा है कि किस प्रकार से ग्रेन यानी अनाज को किस प्रकार से कॉरपोरेट करना, बाजार के हिस्से में डालना। तो गवर्नमेंट ने किया है कि कॉरपोरेटाइजेशन किस प्रकार, कॉरपोरेट के पास जब जाएगा तो जल्दी से वो बाज़ार में आएगा और बाज़ार के लोगों को जल्दी उपलब्ध होगा। इसलिए मिलेट्स यानी बाजरा आप जानते ही हैं। तो बाज़ार को में किस प्रकार से मिलेट्स को लाया जाए, और सरकार ने इसके लिए पूरा बिल पास किया है, लेकिन इसको लेकर के बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि इंडिया प्रो कॉरपोरेट्स स्टैंड्स एंड द चेंज पर्पस टू द डेफिनेशन ऑफ फार्मर बाय द ड्राफ्ट सीड बिल 2019 राइज क्वेश्चंस। वो कह रहा है कि भारत अब कॉरपोरेट की तरफ बढ़ रहा है, कॉरपोरेट कंपनी जो बाजार जो चलाता है सब कुछ, और स्टैंड्स एंड चेंज सब कुछ चेंज हो रहा है। प्रपोज यानी कि सामने रखना, डेफिनेशन यानी परिभाषा, फार्मर यानी किसान। अब जो किसान जिसको हम कहते थे, किसान की परिभाषा किस प्रकार से बदल रही है। हमारे दिमाग में कौन आता है? प्रेमचंद का किसान, होरी। अगर आपने हिंदी का उपन्यास गोदान पढ़ा हो तो 1936 में जो लिखा गया था उसमें जो किसान का चित्रण किया है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, गरीब है पूरी तरह से, और वो एक गाय खरीदने का सपना देखता है, लेकिन ही नॉट बाय काउ एंड देन ही डाई विथ आवर ड्रीम्स। लेकिन वो कह रहा है कि आज जो किसान का मतलब है, ड्राफ्ट जो किया है, सीड यानी बिल, सीड यानी बीज, अनाज इसको बोलते हैं बीज, जिस बीज से को हम ज़मीन में डालते हैं, सोल में डालते हैं, तब फिर से बहुत सारा अनाज पैदा होता है। तो कह रहा है कि अब सरकार ने जो 2019 में का एक नया बिल पास किया है, उसने अनाज को लेकर के और किसान की परिभाषा को लेकर के बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं। अब वो सवाल क्या खड़े किए हैं उस पर आप जब विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें अपने आप पता चलेगी। यहाँ पे सिर्फ मैं कह रहा हूँ सीड यानी क्या होता है, बीड, सीड यानी बीज, प्रपोज यानी कि प्रस्तुत करना, डेफिनेशन यानी परिभाषा, फार्मर यानी किसान, ओके, मिलेट यानी बाजरा, मिलेट यानी क्या होता है, बाजरा। तो ये शब्द आप याद कर लेंगे अपने आप। अब इधर हम गुलाम नबी आज़ाद की बात करते हैं कि जो बड़े कांग्रेस के ज़माने में बड़े लीडर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया, बड़े बड़ी पद पोजीशन दिए, लेकिन वो अब पार्टी छोड़ करके कह रहे हैं कि मुझे पार्टी ने कुछ नहीं किया, और राहुल गांधी पार्टी में कुछ नहीं कर रहे हैं और सिर्फ पार्टी को डुबाने का काम कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि पीएम मोदी वाज मोर जेनरियस टू मी देन कांग्रेस। क्या कह रहे हैं? मोदी जी की प्रशंसा में क्या कह रहे हैं? जेनरियस यानी होता है उदार, जो आदमी बहुत उदार होता है उसको बोलते हैं जेनरियस, जेनरियस। कह रहा है कि मोदी जी मेरे प्रति ज़्यादा, मोर यानी अधिक उदार है, कांग्रेस की देन कांग्रेस यानी कांग्रेस की अपेक्षा मोदी जी मेरे लिए ज़्यादा उदार है, मेरे लिए ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि वो मुझे, मैं एमपी नहीं हूँ, फिर भी मुझे दिल्ली में सरकारी घर दे रखा है, मुझे प्रमोट कर रहे हैं, मेरी प्रशंसा करते हैं। पार्लियामेंट में जब मुझे विदा किया गया तो उन्होंने बड़ा अच्छा भाषण दिया था। तो आज अब गुलाम नबी साहब के लिए मोदी जी बड़े उदार हो गए हैं, जेनरस हो गए हैं। लेकिन कांग्रेस ने उनके लिए क्या क्या किया है उसकी अगर हम देखें हिस्ट्री तो क्या है, कांग्रेस ने क्या क्या दिया उनको। गुलाम नबी आज़ाद यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, केंद्रीय राज्य मंत्री रहे कांग्रेस गवर्नमेंट में फ्रॉम 80 से अंटिल 14 ऑनवर्ड तक। 1980 से 2014 करीबन 34 साल तक वो सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर रहे। कांग्रेस के लोकसभा के एमपी रहे 80 से 89 तक। कांग्रेस के राज्यसभा के एमपी रहे वो, और 96 से 2006 तक, और 2009 से 2021 तक कांग्रेस में जम्मू और कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रहे। 5 से 8 तक लॉन्ग टाइम कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर रहे।
ये सब होने के बावजूद भी एक आदमी कह रहा है कि इस पार्टी ने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया और ये पार्टी सबसे बकवास पार्टी है। तो इसको क्या कहा जाए और क्या नहीं कहा जाए ये तो आप ही सोचिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर कोई आदमी, कहते हैं ना कि जिस हांडी में खाते हैं उसमें हम छेद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राजनीति में उत्थान और पतन तो चलता रहता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई कभी पावर में होता है तो कोई कभी पावर से बाहर चला जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा पावर में रहकर ही अपने आप को प्रमोट करें, अपने आप को महान कहें। तो ये थोड़ी कृतज्ञता होगी। ये अच्छी बात नहीं है कि हम अपने जीवन के इस उत्तरार्ध में इस प्रकार की बातें कहें, क्योंकि पूरी जवानी और पूरी ज़िंदगी में जो आपने लुत्फ़ लिया, जो आनंद लिया, इज़ गिव द वन पार्टी वन मैन। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जिसके साथ हम बंधे हुए हैं, जो काम हम कर रहे हैं उसको हमें किससे करना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो गुलाम साहब कह रहे हैं कि पीएम मोदी वाज मोर जेनरियस टू मी देन कांग्रेस। ज़्यादा उदार है मेरे प्रति।